जेएनवी क्लास 9 क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। अब आपको जेएनवी के लिए प्रिपरेशन करनी है 2027 के लिए और आप सोच रहे हो एक अच्छी कोचिंग। आपके जो सीनियर्स थे यानी कि आपके भैया और दीदी वो लास्ट टाइम में यहीं से पढ़े, यानी कि हम लोग लास्ट टाइम में स्टार्ट किया एंड यहीं से पढ़े एंड यहाँ से जेएनवी में क्वेश्चंस भी आए हैं। तो बस आपको भी यहीं से पढ़ना है ब्रेन बूस्टर से एंड बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर को एक एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट देखो, आज हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। अभी कोई भी सिलेबस में चेंजिंग नहीं हुई है, लेकिन सब सेम रहने वाला है। बस सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद एक-एक करके हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब आपके मन में ये होगा कि भैया सिलेबस को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस जाना जाता है कि उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। ओके, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर अभी आपको साइंस में पढ़ना क्या-क्या है? पढ़ना क्या-क्या है? पहला तो आपको फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ना है, ठीक? यानी कि इसमें आप कृषि के बारे में जानोगे, यानी कि क्रॉप के बारे में कि क्रॉप कैसे उगाया जाता है। आपके जो फार्मर्स थे, जो फार्मर्स हैं वो कैसे क्रॉप को ग्रोन करते थे, ठीक? फिर उसके बाद सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, फ्रेंड एंड फॉ ये पढ़ना है, यानी कि सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद कोयला और पेट्रोलियम, फिर दहन और ज्वाला, फिर उसके बाद जंतुओं पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, यानी कि जितने भी पौधे वगैरह थे उनका संरक्षण कैसे किया जाता था, तो ये पढ़ना है। फिर उसके बाद जंतुओं में प्रजनन, ओके, फिर किशोरावस्था तक पहुँचना, यानी कि आप जब जन्म लिए तो आप कब किस एज में आप किशोरावस्था तक जाओगे, तो ये पढ़ना है। फिर उसके बाद फ़ोर्स एंड प्रेशर, ठीक? यानी कि बल और दाब, यानी कि अगर किसी वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं तो वहाँ पे बल यूज़ हो रहा है या दाब यानी कि फ़ोर्स या प्रेशर। फिर उसके बाद ध्वनि यानी कि सॉरी फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, फिर उसके बाद साउंड यानी कि ध्वनि, फिर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर उसके बाद सम नेचुरल फिनोमिना यानी कि फिनोमिनन यानी कि कुछ प्राकृतिक घटना है। फिर उसके बाद आपको लाइट पढ़ना है। बस इतने चैप्टर से, ये टोटल चैप्टर्स 13 है। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझ गए? डिटेल में और एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। अब आपके मन में ये होगा कि भैया ये क्लास कब से स्टार्ट है? तो आप अभी जब ये वीडियो देख रहे हो, ठीक? जब ये वीडियो देख रहे हो तो ये स्टार्ट ही है, ये स्टार्ट ही है, समझ गए? अब बात करें, पहले तो सिलेबस को जाना जाता है तो इस कारण से। अब आपकी क्लासेस की शेड्यूल की बात करें तो मंडे को जो है वो मैथ होने वाला है, समझ गए? मंडे को मैथ, फिर ट्यूसडे को साइंस, फिर वेडनेसडे को मैथ, फिर थर्सडे को साइंस और फ्राइडे को हिंदी एंड सैटरडे को इंग्लिश। ये आपका कुछ शेड्यूल है, नॉर्मल सा शेड्यूल है एंड बेस्ट सा शेड्यूल, समझ गए? अब आप ये फिर उसके बाद सैटरडे को इंग्लिश, संडे को आपके लिए छुट्टी रहेगी या आपको कोई टेस्ट वगैरह देना हो तो टेस्ट वगैरह है कर रखा जाएगा, समझ गए? तो ये सारी बैचेज़ है। आपने जान ही लिया होगा ब्रह्मोस बैच आप 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? 2027 के लिए। ओके? 2027 के लिए एकदम बेस्ट और एडवांस लेवल तक पढ़ाई होने वाली है। तो फटाफट रेडी हो जाओ एंड बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, समझ गए? अब बात होगी कि भैया जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं वो क्या जेईई अच्छे तरीके से आप क्लियर करा पाओगे? तो भाई जो जेईई है इसे हम लोग बहुत ही एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाले हैं। एक ऐसे एडवांस लेवल तक कि यहाँ से जब आप पढ़ लेते हो, वो क्लास 9th में वहाँ से आ ही जाएँगे। सॉरी क्लास 8th के लिए भी वो इम्पोर्टेंट रहेगा एंड अब जब आप 9th में जाओगे वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ गए? आपके जो भैया-दीदी थे यानी कि आपके सीनियर्स वो यहाँ से लास्ट टाइम में पढ़े हैं, लास्ट टाइम में। अब जब हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ओपन करते हो तो वहाँ पे आपके भैया-दीदी रहने वाले हैं, है भी। समझ गए? उनसे आप पूछ सकते हो ब्रेन बूस्टर के बारे में कि ब्रेन बूस्टर कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, सारी चीज़ें। ओके? हाँ, अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन 9th की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए भी बहुत सारी क्लासेज़ स्टार्ट होने ही वाली है। तो बस आपको वेट करते रहना है। क्या करते रहना है? वेट। ओके? वेट करते रहना है। तो यही जो सिलेबस है वो नॉर्मल सा है, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल सिलेबस नहीं है, बेसिक नहीं, उस बेसिक भी नहीं है और एडवांस भी नहीं है, मीडियम है, ठीक? मीडियम है।
तो बस आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे एंड बहुत जल्द सिलेबस को कंप्लीट भी कर देंगे। ओके, सो मिलते हैं इस शेड्यूल के हिसाब से, यानी कि मंडे को मैथ्स लेकर आपके श्रेयांश सर आने वाले, फिर उसके बाद साइंस, फिर उसके बाद मैथ, फिर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी क्लासेज होने वाली है। समझ गए? तो इस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग मिलते हैं कब? तो अब आपसे मिलेंगे हम लोग मंडे से। समझ गए? मंडे से हम लोग मिलने वाले हैं। मंडे से जो है प्रॉपर क्लासेज आपकी स्टार्ट होगी। अभी सिलेबस को धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के सिलेबस को जानेंगे। नेक्स्ट आपका मैथ का सिलेबस, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर उसके बाद डिटेल में क्लासेज स्टार्ट होगी। ओके, सो मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।